गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएफएम का यूनिट 28 मॉड्यूल डी है। हमारा मॉड्यूल डी लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। इसमें मेनली जो है डायमेंशन एंड रोल ऑफ लिक्विड रिस्क मैनेजमेंट और मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विड रिस्क मैनेजमेंट, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे ही देखना है। बाकी जो समअप्स हैं, टर्मिनल क्वेश्चंस हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस की भांति। डेफिनेशन ऑफ लिक्विडिटी, डायमेंशन एंड रोल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, मेजरमेंट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क थ्रू रेशियो एनालिसिस। ठीक है। अब कहता है एक इंट्रोडक्शन, आप छोटा सा देखिए। इसमें कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है टू फोल्ड, इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंश्योरिंग लिक्विडिटी। दो काम है, प्रॉफिट पाना और लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना, which is represented by the quality and marketability of assets and liabilities, exposes the organization to liquidity risk. Unlike other risk like interest risk, जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजी रिस्क है, एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क that can be threatened to very solvency of a bank। ये सब रिस्क क्या करते हैं, solvency of बैंक को प्रभावित करते हैं। लिक्विडिटी रिस्क इज ए नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ एवरीडे मैनेजमेंट। एवरीडे मैनेजमेंट में लिक्विडिटी रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसको मैनेज करना जो होता है ना, इसीलिए एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो हुआ। Numerous bank failures and couple of liquidity crises at major banks in 1980s, 1990 have made banker in US more and more aware of the need for bank liquidity। सब 1980 में 1919 में जब बैंक क्राइसिस हुआ था, तो उस समय लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने बैंक, जितने भी बैंकर्स हैं ना, इसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया। अब कहता है, यहाँ पर देखिए, ऑफ लेट द मार्केट टर्मोइल दैट बिगेन इन द मिड 2007 the highlight of crucial importance of market liquidity to the banking sector. These events emphasized link between funding and market liquidity risk, the interrelationship of the funding liquidity risk and credit risk, and the fact that liquidity is a key determinant of the soundness, ठीक है, of the banking system. To address the liquidity risk, यहाँ important है, to address the liquidity risk, the bank only Basel III guidelines have come out with two liquidity risks। जो लिक्विडिटी रिस्क था उसको फेस करने के लिए या उसको कम अप करने के लिए बैंक जो है ना, बेसल 3 गाइडलाइंस के अंदर में दो लिक्विडिटी रिस्क लेके आए, दो रेशियो लेके आए। एक लिक्विडिटी था, एक एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, दूसरा नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ठीक है, डेफिनेशन भी सेम ही है। कहता है द वेरिएबल, यहाँ देखिए, बैंक नीड लिक्विडिटी टू मीट डिपॉजिट विड्रॉल्स एंड टू फंड लोन डिमांड। द वेरिएबिलिटी ऑफ लोन डिमांड एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिपॉजिट डिटरमिन द बैंक लिक्विडिटी नीड्स। अब कहता है लिक्विडिटी रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू अकोमोडेट द डिक्रीज इन लायबिलिटी। लिक्विडिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, एबिलिटी टू अकोमोडेट द डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड टू फंड द इंक्रीज इन एसेट्स। हमको लिक्विडिटी चाहिए ना, लायबिलिटी जितनी होगी एसेट्स हमको उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। इसको तो कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा, तभी तो इंटरेस्ट मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर इसकी हम रिपेमेंट कर पाएंगे। तो लिक्विडिटी क्या है, अगर इसमें अर्ली विड्रॉल हो गई तो फिर यहाँ हमारा मैच्योरिटी फंक्शन पे प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए लिक्विडिटी जो है ना, वो बैंक को बना के रखनी होती है। बैंक हैज एडिक्वेट लिक्विडिटी व्हेन इट कैन ऑब्टेन सफिशिएंट फंड बाय आइदर इंक्रीजिंग लायबिलिटी, या तो आप इंक्रीजिंग लायबिलिटी इंक्रीज कर लो, और बाय कन्वर्टिंग एसेट्स प्रॉम्प्टली एंड रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, अपने एसेट्स को कन्वर्ट कर लो। अब कहता है डायमेंशन एंड रोल ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट।
बैंक लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस फॉर जनरेटिंग फंड, ठीक है, टू मीट कंट्रैक्चुअल और रिलेशनशिप ऑब्लिगेशन एट ए रीजनेबल प्राइस एट ऑल टाइम्स, ठीक है। न्यू लोन डिमांड, एग्जिस्टिंग लोन कमिटमेंट and deposit withdrawals are the basic contractual and relationship obligations that bank must meet. Effective liquidity management by banks serves the following important purpose. अब देखिए, जब लिक्विडिटी मैनेजमेंट आप करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? इट डेमोन्स्ट्रेट द मार्केट प्लेस दैट द बैंक इज सेफ एंड देयरफॉर कैपेबल ऑफ रिपेइंग इट्स बोरोइंग। इससे पता चलेगा कि बैंक सेफ है और कैपेबल है बोरोइंग को रीपे करने के लिए। इट एनेबल्स बैंक टू मीट प्रायर लोन कमिटमेंट, पहले से कोई लोन का कमिटमेंट हो गया तो उसके लिए लिक्विडिटी मैनेज हो जाती है, वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। इट enables the bank to avoid unprofitable sale of assets. This function permit the bank to avoid sale of assets at fire sale prices as opposed to going concern value. It generating funds, ठीक है। It lowers the size of a default risk premium. It lowers the size of default risk premium. Bank must pay the funds, ठीक है। The function focuses on the reasonable price aspect of the definition of liquidity management. Bank with a strong balance sheet will be perceived by the marketplace being liquid and safe, ठीक है। ये सब इसके क्या है, इंपॉर्टेंट पर्पस है, ठीक है। एडिक्वेसी ऑफ बैंक लिक्विडिटी पोजीशन डिपेंड अपॉन द एनालिसिस ऑफ। अब आपके बैंक की लिक्विडिटी का पोजीशन क्या है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो ये है हिस्टोरिकल फंडिंग रिक्वायरमेंट, करंट लिक्विडिटी पोजीशन, एंटिसिपेटेड फ्यूचर फंड्स नीड्स, source of funds, option for reducing funds needs, present and anticipated liquidity, asset quality, present and future earnings capacity, present and planned capital position, ठीक है। A sound financial management can minimize the negative effect these trend while accentuating the positive ones, ठीक है। The factor that may be affect the bank liquidity include liquidity फैक्टर को कौन कौन सा इंक्लूड करता है, मतलब अगर जो अफेक्ट करता है, तो जो हमारी लिक्विडिटी है उसमें जो उसको अफेक्ट करने वाला है एक डिक्लाइन इन अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग डिक्लाइन होगी तो लिक्विडिटी डिक्लाइन हो जाएगी। इन इंक्रीज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीआर का हो गया तो वहाँ फंड आपका ब्लॉक हो गया ना। डिपॉजिट कंसंट्रेशन, एक ही जगह आपने डिपॉजिट कंसंट्रेट कर लिया। ड्रॉ डाउन बाई रेटिंग एजेंसी, ठीक है, आपकी डाउनग्रेडिंग बाई रेटिंग एजेंसी, आपकी रेटिंग जो है रेटिंग एजेंसी ने डाउनग्रेड कर दी। एक्सपैंडेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एक्विजिशंस आपने किया था, आपको पैसे गए, न्यू टैक्स इनिशिएटिव्स में गए। टू प्रोवाइड टू सेटिस्फाई द फंडिंग नीड्स द बैंक मस्ट परफॉर्म वन और कॉम्बिनेशन ऑफ वन। अब ये फंडिंग नीड्स को पूरा करने के लिए, फंडिंग नीड्स जो है इनको पूरा करने के लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना है, लिक्विड एसेट्स को डिस्पोज करना होगा। इंक्रीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो है ना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, डिक्रीज होल्डिंग्स ऑफ लेस लिक्विड एसेट्स, इंक्रीज लायबिलिटी ऑफ टर्म नेचर्स, इंक्रीज कैपिटल फंड्स, ठीक है। तो क्या करेगा, इंक्रीज डिस्पोज लिक्विड एसेट को डिस्पोज करना है। इंक्रीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, डिक्रीज होल्डिंग एंड लेस लिक्विड एसेट्स, इंक्रीज लायबिलिटी इन टर्म नेचर्स एंड इंक्रीज कैपिटल फंड्स, ठीक है। As such, liquidity management and its associated risk assumes paramount importance under the overall asset liability management strategy. अब ये टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क देखिए कौन कौन से टाइप ऑफ लिक्विडिटी रिस्क जो होते हैं। लिक्विडिटी एक्सपोजर कैन स्टेम फॉर बोथ इंटरनली, कुछ इंटरनली होते हैं, एंड एक्सटर्नली जनरेटेड फैक्टर्स, ठीक है। एक्सटर्नली रिस्क लिक्विडिटी रिस्क कैन बी जियोग्राफिक, सिस्टेमिक और इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक, ठीक है। Internal liquidity risk related to largely perceptions of an institutions in its various markets, locals, regionals, nationals और internationals. Other category of local risk are, अब देखिए यहाँ पे फंडिंग रिस्क क्या है, फंडिंग रिस्क है नीड टू रिप्लेस नेट आउटफ्लो ड्यू टू दी अनएंटिसिपेटेड
विड्रॉल, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ डिपॉजिट हो गया किसी ने अगर 5 ईयर्स का आपसे डिपॉजिट लिया, ठीक है ना, 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स का आपसे डिपॉजिट लिया, ठीक है, और वो क्या हो गया, समय से पहले विड्रॉ हो गया, 5 ईयर्स की डिपॉजिट किसी ने ली आपसे और समय से पहले प्री मेच्योर विड्रॉल कर लिया, तो आपकी जो है फंडिंग रिक्वायरमेंट जो है ना वो बढ़ गई, आपकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो घट गया। नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट, या डिपॉजिट अगर आपके पास है, डिपॉजिट अगर आपके पास है तो क्या हुआ, डिपॉजिट अगर आपके पास है ये नॉन रिन्यूअल हो गया, नॉन रिन्यू हो गया, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, फंडिंग रिस्क अराइज होता है, ठीक है। क्या है ये, फ्रॉड कॉजिंग सब्सटेंशियल लॉसेज, सिस्टमेटिक रिस्क, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, लायबिलिटीज इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। फंडिंग रिस्क ये हो सकता है। टाइम रिस्क क्या है, टाइम रिस्क आपका होता है नीड टू कंपनसेट और नॉन रिसीप्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड इनफ्लोज ऑफ फंड्स अराइजेज ड्यू टू सीवियर डिटोरिएशन इन एसेट क्वालिटी, अगर आपका सीवियर डिटोरिएशन हो गया आपके एसेट क्वालिटी में तो टाइम रिस्क हो जाएगा। स्टैंडर्ड एसेट्स टर्निंग इनटू एनपीए, जब आपका स्टैंडर्ड एसेट्स एनपीए में टर्न हो गया, और बोरोवर डिफॉल्टिंग टू रिपे एज पर द टर्म्स रिपेमेंट, टेम्पररी प्रॉब्लम्स इन रिकवरी, टाइम इन्वॉल्व इन मैनेजिंग लिक्विडिटी, ठीक है। तीसरा होता है कॉल रिस्क, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंटीजेंट, कॉल रिस्क मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी का क्रिस्टलाइजेशन अगर होता है और इनएबिलिटी टू अंडरटेक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्हेन डिजायरेबल अराइजेस टू, तो कहता है कॉल रिस्क कब होता है, कन्वर्शन ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट इनटू फंड बेस्ड स्वैप्स एंड ऑप्शंस, ये क्या है, टाइम कॉल रिस्क के ऑप्शंस है। मेजरिंग एंड मैनेजिंग, देखिए यहाँ मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, द फॉलोइंग स्टेप आर नेसेसरी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, कैसे होगा, डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, सेटिंग टॉलरेंस लेवल्स, ठीक है, मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, यहाँ कहता है दस बैंक लिक्विडिटी पॉलिसी एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट अप्रोच शुड बी फॉर्म अ की एलिमेंट फॉर ए बैंक जनरल बिजनेस स्ट्रेटजी, क्या है, बैंक को लिक्विडिटी पॉलिसी बनानी होगी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना होगा, तो क्या इससे क्या होगा कि हमारी जो है लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करने के लिए एक ऑप्शन हमें मिलेगा। कहता है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन ऑफ बैंक मैनेजरियल अप्रोच टू फंडिंग ऑपरेशन लिक्विडिटी अंडर अल्टरनेटिव सिनारियो, ठीक है। तो इसमें कहता है सबसे पहला क्या है, द लिक्विडिटी स्ट्रेटजी शुड सेट आउट द जनरल अप्रोच फॉर बैंक विल हैव adopt to improve the liquidity various quantitative and qualitative targets. The liquidity strategy should be set out to the general approach for the bank which will have to improve liquidity. उसके बाद कहता है the strategy should also address the bank goal of protecting financial strategy and the ability to withstand stressful event in marketplace. तीसरा कहता है इट शुड enunciate specific policies, specific policy बनानी होगी on a particular aspect of the liquidity management like composition of asset liability, maintenance of cumulative gap over the certain period, and approach to the managing liquidity
in different currencies and from one country to another. ठीक है. The strategy for managing liquidity risk should be communicated throughout the organization. जो हमारा स्ट्रेटजी है लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करने का वो थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. All business units within the bank that conduct activities have an impact on liquidity should be fully aware of liquidity strategy and should operate under the approval policy and procedures. The board should monitor the performance and liquidity risk profile. बोर्ड को क्या करना चाहिए? लिक्विडिटी परफॉर्मेंस और लिक्विडिटी रिस्क प्रोफाइल को मैनेज करना चाहिए ऑफ द बैंक एंड पीरियडिकली रिव्यू इंफॉर्मेशन that is timely and sufficiently detailed to allow them to understand the assets of liquidity risk facing the bank key portfolio and the bank as a whole. कहता है ये बैंक should have the liquidity management structure in place of the executive effectively liquid. बैंक के पास क्या होना चाहिए? एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है, जो क्या करे? एक्सिक्यूट इफेक्टिवली द लिक्विडिटी स्ट्रेटजी. ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, यहां देखिए कहता है ये फॉर द बैंक ऑफ इंटरनेशनल प्रेजेंस द ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन ए मल्टीपल करेंसी एड्स ए लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. हमारे जो भी बैंक जो है ना फॉरेन करेंसी में डील करता है, एफसी में, फॉरेन करेंसी में, तो उसके पास क्या है? बहुत सारे लेयर्स आ जाते हैं जिसमें लिक्विडिटी मैनेजमेंट्स के. तो उनको क्या होता है कि फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है. Second, in the event of disturbance, the bank will not allow always to mobilize domestic liquidity to meet foreign currency. Hence, when the bank conduct its business in a place currency, its management must make two key decisions. तो मैनेजमेंट को क्या है? टू की डिसीजन लेना है. सबसे पहला the first decision concerns मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. सबसे पहला क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पहला डिसीजन. बैंक with the funding requirement in a foreign currency will generally use one of the following three policy. It may completely centralize liquidity management. क्या करते हैं? सेंट्रलाइज कर देते हैं लिक्विडिटी मैनेजमेंट का at the head office managing liquidity for the whole bank in every country. Alternatively, it may decentralize by assigning operation divisions responsibility for their own liquidity, but subject to the limit imposed by the head office or frequent routine reporting to the head office. ठीक है. थर्ड अप्रोच में क्या है? द बैंक में असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी और लिक्विडिटी इन ए होम करेंसी and for the overall coordination to the home office and responsibility for the bank global liquidity in each major currency to the management of foreign office in currency country issuing that currency. तो बैंक को क्या है? द फर्स्ट डिसीजन में सबसे पहला क्या है? सेंट्रलाइज करना है अपने, इट्स कंप्लीटली सेंट्रलाइज करना लिक्विडिटी मैनेजमेंट को. ठीक है, एट हेड ऑफिस लेवल. दूसरा क्या है? डिसेंट्रलाइज कर सकता है, जिसमें क्या होगा? असाइनिंग ऑपरेटिंग डिविजन्स लिक्विडिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर ओन लिक्विडिटी. ठीक है. सेकंड डिसीजन क्या है? द सेकंड डिसीजन कंसर्न्स the liquidity concerns the liquidity strategy in the each currency. In the ordinary course of business, the bank must decide how foreign currency funding needs will be made. To what extent, for example, will a bank fund foreign currency needs. ठीक है. सेकंड डिसीजन में क्या है? यहाँ देखिए, ये इतनी कहानियां हैं, इधर में इसका ये होगा. सिंपल सा है. जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, बैकअप लिक्विडिटी फॉर ऑल करेंसी मे बी प्रोवाइडेड बाय द हेड ऑफिस. बैकअप क्या है? ऑल करेंसी का बैकअप जो है ना हेड ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाना चाहिए. यूजिंग द होम करेंसी बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द बैंक एक्सेस. ठीक है, टू द फॉरेन करेंसी मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट अंडर द कंडीशन
नेक्स्ट जो है कहता है सेटिंग टॉलरेंस लेवल फॉर लिमिट्स ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, सेटिंग टॉलरेंस लेवल्स एंड लिमिट फॉर लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। तो लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए क्या है, टॉलरेंस लेवल्स भी सेट करना होगा। Bank management should set limit to ensure liquidity, and these limits should be reviewed by supervisors. Supervisor may set the limits. Limits could be set of the following: the cumulative cash flow mismatches, that is the cumulative net funding requirement as a percentage of total liability over a particular period, ठीक है। तो क्या है, ये लिमिट उसको सेट करनी होगी टोटल, जैसे नेक्स्ट डेट के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट फोर्टनाइट के लिए, नेक्स्ट मंथ एंड नेक्स्ट ईयर। दिस mismatches should be calculated by taking consecutive view or marketability of liquid assets with the with a discount to cover price volatility and any drop in price in the event of forced sale, and should include likely outflows as a result of drawdown and commitment. Liquidity assets as a percentage of the short-term liability. The assets included in this category should be those which are highly liquid, ठीक है। The assets includes the category should be those which are highly liquid, only those assets which are judged to be have ready anyway. A limit on the loan deposit ratio, a limit on the loan capital ratio, ये सब लिमिट्स बनानी है टॉलरेंस लिक्विडिटी रिस्क के लिए। A general limit on the relationship between the anticipated funding needs and available source for the meeting those needs, ठीक है। यहाँ एक देखिए, कहता है प्राइमरी सोर्स फॉर मीटिंग फंडिंग नीड्स शुड बी क्वांटिफाइड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल लिमिट ऑफ द परसेंटेज रिलायंस एंड द पार्टिकुलर वायबिलिटी कैटेगरी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और इसमें क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल लिमिट होना चाहिए। लिमिट्स ऑन द डिपेंडेंस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर भी क्या होना चाहिए, इस पर लिमिट होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल लिमिट्स ऑन द मिनिमम मैक्सिमम एवरेज मैच्योरिटी, मिनिमम लिक्विडिटी प्रोविजन टू बी मेंटेन इन सस्टेन ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल सेटिंग टॉलरेंस लेवल, अब टॉलरेंस लेवल जैसे सेट करना है तो इसका एग्जांपल दिया है। To manage the mismatch level so as to avoid wide liquidity gaps, the residual maturity profile of the assets and liability will be such that mismatch level for the time bucket of 114 days and 1528 days remains 80% of the cash outflow in each time bucket. To manage liquidity and remain solvent by maintaining short-term cumulative gaps up to 1 year short term, ठीक है, 15% outflow of the fund. Measuring and managing liquidity risk, measuring and managing funding requirement that can be through two approach। देखिए मैनेजिंग और फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, इसके दो अप्रोच होते हैं मोस्टली, स्टॉक अप्रोच एंड फ्लो अप्रोच। स्टॉक अप्रोच में क्या है, टू मेजर एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी, ठीक है। स्टॉक अप्रोच इज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज वेल एज द ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये किस पर डिपेंड करता है, एसेट्स लायबिलिटी एज वेल एज द बैलेंस शीट एक्सपोजर पे। इसमें कुछ रेशियोज निकाले जाते हैं, ठीक है। Ratio of core deposit to total asset, core deposit to total, higher the ratio the better it is। core deposit are treated to be a stable source of the liquidity। core deposit will constitute deposit from the public in normal course। core deposit किसे कहते हैं, जो public से normal course में आता हो, ठीक है। नेट लोन्स टू टोटल डिपॉजिट रेशियो, इसी तरह है। नेट लोन्स क्या है, टोटल लोन्स इन दिस रेशियो रिप्रेजेंट नेट एडवांसेज आफ्टर रिडक्शन ऑफ प्रोविजन for loan losses and interest suspense account। Loan is treated as less liquid assets and therefore lower the ratio। Ratio of time deposit to total deposit,
Ratio of volatile liability to total assets. Ratio of short-term liabilities to total liquid assets minus short-term liability of the liquid assets. रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स, ये सब किसके लिए है? स्टॉक अप्रोच में है, मेजरिंग मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क के स्टॉक अप्रोच के लिए। रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स, ठीक है, लिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स। रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज टू टोटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। रेशियो ऑफ प्राइम एसेट्स टू टोटल एसेट्स। प्राइम एसेट्स में कौन कौन सा चीज आएगा? Prime assets may include cash balance with the bank and balance with the bank including central bank which can be drawn at any time, ठीक है। प्राइम एसेट्स। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी किसे कहते हैं? इंक्लूड बैलेंस इन करंट अकाउंट, वोलेटाइल पर्सन ऑफ सेविंग अकाउंट, लिविंग बिहाइंड कोर पर्सन, ठीक है। रेशियो ऑफ मार्केट लायबिलिटी टू टोटल एसेट्स। मार्केट लायबिलिटी में इंक्लूड मनी मार्केट बोरोइंग, इंटरबैंक लायबिलिटीज रिपेबल विद इन द शॉर्ट पीरियड, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द गाइडलाइंस फॉर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट बाय द बैंक issued by the RBI have also been given illustrative list for following stock ratio and have given freedom to bank use another measure of ratio detail of other। जैसे यहाँ दिया है volatile liability minus temporary assets बटा earning assets minus temporary assets, core deposit बटा total assets, loan plus mandatory SLR plus mandatory CRR plus fixed asset बटा total assets। ये सब क्या है? मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी। टेम्पररी एसेट्स बटा टोटल एसेट्स, टेम्पररी एसेट्स बटा वोलेटाइल लायबिलिटी बटा टोटल एसेट्स। फ्लो अप्रोच टू मेजरिंग एंड मैनेजिंग। और दूसरा, पहला तो हो गया स्टॉक वाला, दूसरा हो गया इसके लिए मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। द फ्रेमवर्क फॉर द असाइनिंग assessing and managing bank liquidity through the flow approach has three major dimensions। थ्री है, मेजरिंग एंड मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट, मैनेजिंग मार्केट एक्सेस, कंटेंजेंसी प्लानिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेजरिंग एंड मैनेजिंग नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट, और यहाँ एक देखिए द फ्लो अप्रोच इज द बेसिस बीइंग फॉलोड बाय द इंडियन बैंक फॉर मेजरिंग द मैनेजिंग लिक्विडिटीज। फ्लो अप्रोच यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैप मेथड फॉर मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी एंड रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ structural liquidity gap report। In this method, net funding requirement is calculated on the basis of residual maturity of assets and liability। This residual maturity will represent the net cash flow। अब यहाँ कहता है फॉलोइंग हेड्स में आएगा द मैच्योरिटी लेडर, अल्टरनेटिव सिनारियो, मेजरिंग लिक्विडिटी ओवर चूजन टाइम फ्रेम, assumption of used to determine cash flow। मैच्योरिटी लेडर है, मैच्योरिटी लेडर कब यूज करेंगे? Maturity letter should be used to compare the bank future cash flows to its future cash flow over the series of specified times period। Cash flow arises from the maturing assets, C-level non-performing non-maturing assets and established credit time lines that can be tapped। अब यहाँ पे एक देखिए क्या है, maturity ladder is represented by placing sources of amount in cash inflows on one side of the page and sources of amount of outflows on the अदर सोर्स, ठीक है। तो डे वन में क्या है, यहाँ पर देखिए कैश इनफ्लो 100, 18, 15, 10, 180। कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ कैश आउटफ्लो क्या हो रहा है, जैसे 50, 10, 100 आपने मिले, इनफ्लो आया 50 गया, 80 आया 10 गया, तो टोटल जो है ना अभी कितना हो जाएगा, आप इसको देखिए यहाँ पे शॉर्टफॉल दिया हुआ है, एक्सेस या शॉर्टफॉल, ठीक है।
डे 8 में कैश फ्लो में क्या है, इतने इनफ्लो हुए, इतने आउटफ्लो हुए, इस मैच्योरिटी लेडर में उसको रखना है. इन कंस्ट्रक्टिंग द मैच्योरिटी लेडर, the bank has to allocate each cash flow or outflow in a given calendar date from the starting point. ठीक है, usually the next date. The difference between the cash inflow and cash outflow in each period of the excess of or deficit of fund becomes its starting point for the measure of bank future liquidity excess or shortfall in a series of, ठीक है, series of point of time. अब यहाँ अल्टरनेटिव सिनारियो है. This involves evaluating whether the bank has sufficient liquidity and depend in a large measure on the behavior of cash flow under the different conditions. Analyzing liquidity thus entails laying out what if scenario. There may be three scenarios for the bank. There may be three scenario for the bank. बैंक के लिए थ्री सिनारियो हो सकता है इन कनेक्शन विद द मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी विच प्रोवाइड यूजुअल बेंचमार्क. पहला जनरल मार्केट कंडीशन, बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस, जनरल मार्केट क्राइसिस. जनरल मार्केट कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या है. The general market condition or going concern scenario establish a benchmark for the normal business behavior on the balance sheet. ठीक है, जनरल मार्केट कंडीशन और गोइंग कंसर्न सिनारियो क्या है, ये क्या करता है, रिलेशनशिप करता है नॉर्मल बिजनेस बिहेवियर ऑफ ए बैलेंस शीट रिलेटेड कैश फ्लो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन ए बैंक. अभी किस लिए यूजफुल होता है, यूजफुल इन मैनेजिंग बैंक यूज ऑफ डिपॉजिट एंड अदर डेट मार्केट. बैंक स्पेसिफिक क्राइसिस सेकंड आ गया. Assessing liquidity under the second scenario, the liquidity crisis of an individual bank that remains confined to the bank. General market crisis. The last scenario is the some form of a general market crisis where liquidity is affecting all banks in one or more market. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ डे वन और मैच्योरिटी लेडर्स दिया हुआ है. जनरल मार्केट में कैश इनफ्लो ये है नॉर्मल बिजनेस कंडीशन में, स्पेसिफिक क्राइसिस के रूप में, जनरल क्राइसिस के रूप में. अब ये कहता है मेजरिंग लिक्विडिटी ओवर अ चूजन टाइम फ्रेम. तो ये कहता है द इवोल्यूशन ऑफ अ बैंक लिक्विडिटी प्रोफाइल अंडर वन और मोर सिनारियो कैन tabulated or portrayed graphically by cumulating the balance sheet of expected cash flow and the cash outflows at several time points. Clearly, bank active in the market for long-term assets liability will need to use a longer time frame for the banks which are active in short-term money market. Assumption used in determining cash flows. Liquidity risk planning is done for the future scenario. Liquidity risk planning किस लिए होता है, future scenario के लिए होता है, and therefore it is not always possible to predict with certainty as to what will happen in future. फ्यूचर में क्या होगा ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना. It all depend upon the certain assumptions which required a reviewed frequently in a determining their continuing validity for the market predictions. तो कहता है assuming regarding assets, assumption about the bank's future stock of the assets include their potential marketability and use as a collateral for existing assets, which could increase cash flow and the extent of which maturing assets.
ये assumption regarding liability assets के लिए भी था, तो यहाँ भी arising from bank liability. Bank would first examine the behavior of liability under the normal business condition. This would include establishing the normal level of rollovers of deposit and liabilities, effective maturity of deposits with non-contractual maturity, such as demand deposit and many types of saving, the normal growth in new deposit accounts. In examination of the cash flow arising from the bank liability in two crisis scenario, ठीक है, a bank would examine the following basic questions. Cash flow जो है in examining the cash flow arising from the bank liability से जो cash flow आ रहा है in two scenarios, इसको एग्जामिन करना है दो एस्पेक्ट्स में. द बैंक वुड एग्जामिन फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चन. व्हिच सोर्स ऑफ फंडिंग आर लाइकली टू स्टे इन द बैंक under any circumstances and can these increased? Which source of funding can be expected to run off gradually if problems arise, and at what rate it is deposit pricing is means for controlling the rate of runoff? Which maturing liability or liability with the contractual maturity can be expected to run off immediately? Does the bank have backup facility that it can be brought down? कहता the first two categories जो है represent cash flow development that tend to reduce the cash flow and project directly from the contractual. The second category है are likely to stay with the bank during the period of mild difficulties to run off effectively, relatively slow in crisis, including कोड. सेकंड कैटेगरी में ये है कि हमको वो रखना है कि क्या है दैट आर लाइकली टू स्टे विद द बैंक ड्यूरिंग पीरियड ऑफ माइल्ड डिफिकल्टीज. थर्ड कैटेगरी में क्या रखना है रिमाइंडर ऑफ मैच्योरिटी लायबिलिटी इंक्लूडिंग सम विदाउट कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी सच एज ए होलसेल डिपॉजिट. तीसरे कैटेगरी में उसको रखना है. कंटिजेंसी प्लानिंग भी आपको करके रखनी है. बैंक एबिलिटी टू stand a net funding requirement of a bank specific or general market liquidity crisis can also be depend upon the caliber of formal contingency planning. ठीक है. Does management have a strategy to handle crisis? Does management have the procedure in place of the assessing cash emergency? A strategy for handling crisis. अब यहाँ क्राइसिस को हैंडल करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? बैकअप लिक्विडिटी होना चाहिए फॉर इमरजेंसी सिचुएशन. ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस और मैच्योरिटी ब्रैकेट्स. तो हमारे पास कहना चाहिए कंटीजेंसी प्लान शुड आल्सो इंक्लूड प्रोसीजर फॉर मेकिंग कैश फ्लो शॉर्ट फ्लो इन इमरजेंसी सिचुएशन. बैंक हैव सेवरल सोर्स फॉर सच फंड अवेलेबल टू देम. ठीक है. तो हमको बैकअप करके रखना है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो मैच्योरिटी ब्रैकेट्स हैं वो है टुमारो 2 to 7 days. ये मैच्योरिटी ब्रैकेट्स हैं, आप देखते हैं वहाँ पे. सेपरेट चैप्टर ऑन दी रिस्क मैनेजमेंट. चलिए ये तो सेपरेट चैप्टर, ये मॉड्यूल भी में आएगा आपका. एलसीआर के लिए नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट टूल्स एंड एलसीआर डिस्क्लोजर. फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क. कौन कौन सा? डेवलपिंग ए स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, सेटिंग टॉलरेंस लेवल्स, मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क. ठीक है. द फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग and managing bank liquidity presented here has 3 major dimensions. कौन कौन सा है? measuring and managing net funding requirement, measuring and market access, contingency planning. So कहता है measuring and managing net funding requirement through the maturity ladder, alternative scenario, measuring liquidity over the chosen time, assumption used in determining cash flow. Managing market access through understand the evaluating the use of intercompany financing for the individual business. ठीक है. कंटिजेंसी भी प्लान करके रखना है. स्पेल आउट द प्रोसीजर फॉर इंश्योर इंफॉर्मेशन फ्लो टाइमली और अनइंटरप्टेड. कीवर्ड्स है कुछ. लिक्विडिटी किसे कहते हैं? एबिलिटी टू एकोमोडेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन liability and to fund increase in assets. The maturity ladder, comparison of future cash flow into future cash outflows. Alternative scenario, evaluating whether the bank has sufficient liquid fund basis to behavior of cash flow in other different.
ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बेल आइकन होती है, ठीक है, इसको आप पुश कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। और आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।